हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बात करेंगे बेसिक शिक्षकों और कार्मिकों की समस्या का समाधान निकालेगी ये कमेटी। अगली अपडेट है कि वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करे सरकार, ऐसी मांग की गई है कि वेतन समिति ने जो संस्तुतियाँ निकाली हैं उन संस्तुतियों पर विचार हो और उन संस्तुतियों को लागू करने की बात की जा रही है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि एनआईएस के डिप्लोमाधारी को टेट में शामिल होने का आदेश है और एनआईएस के ही एक अभ्यर्थी को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी किया गया। ऐसी बड़ी अपडेट है और भी तमाम अपडेट को क्लियरफाई करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक शिक्षकों और कार्मिकों को जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की कमेटी बनाई गई है और बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों की मांग पर विचार करेगी। कमेटी में SCS वित्त, SCS कार्मिक को सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने रविवार को शैक्षिक महासंघ सहित अन्य शिक्षक संगठनों से उनकी मांगे व समस्या की जानकारी मांगी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से विभाग में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले जल्द शुरू करने, विद्यालयों का संविलियन निरस्त कराने और ऑनलाइन कार्य की बाध्यता समाप्त करने, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों की स्थायी करने, सामूहिक बीमा की राशि बढ़ाने, मृतक आश्रितों के परिवारों को ग्रेच्युटी का भुगतान कराने और आश्रितों की जल्द नियुक्ति की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कमेटी के लिए अवधि भी स्पष्ट होनी चाहिए कि कब तक मांगों व समस्याओं का समाधान करेगी। और भी तमाम मांगे हैं और मांगों का पत्र जो है, ज्ञापन जो दिया गया है उसको मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखा देता हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की लंबित न्याय उचित मांगों एवं समस्याओं को वार्ता कर निस्तारण करने के संबंध में है ये। और इसमें कई प्रमुख मांगे हैं। इसमें लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ही प्रमुख मांग है, जिसमें पहली मांग तो आपकी वहीं पत्रांक संख्या के पैरामीटर जो निर्धारित किया गया गोपनीय आख्या के जरिए, और जिसमें 50 वर्ष की आयु के बाद जबरन रिटायरमेंट का आपने देवरिया का जो एक एग्जाम्पल देखा था बेसिक शिक्षा में, मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी। उन्हीं सभी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में पदोन्नति की बात की गई है। 1 सितंबर 2008 के उपरांत पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नति तिथि से 17,140, 18,150 का वेतनमान का लाभ किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, सबसे तीसरी प्रमुख मांग है। चौथी, प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए अथवा आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित किया जाए। ग्रीष्मावकाश समाप्त कर EL की सुविधा प्रदान की जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण अर्न लीव जिसको आप बोलते हो, जो अर्न लीव का ये अर्थ हुआ कि आप अगर वो लीव बचाते हो तो आप उससे अपने पैसे में भी कन्वर्ट करा सकते हो। छठवां, कि जो शिक्षा मित्र TT उत्तीर्ण हैं उनको शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। शेष शिक्षा मित्रों का मानदेय कम से कम 25,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। और भी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाए, वगैरह वगैरह तमाम प्रमुख मांगे हैं यहाँ पर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मांग है वो आप लोगों को मैंने दिखाया कि EL की मांग की गई है। दूसरा, पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। तीसरा, गोपनीय आख्या पर प्रश्न चिन्ह लगाने की मांग की गई है। तो ये तमाम मांगे हैं जिस मांगों पर यहाँ पर बातचीत की गई है बेसिक शिक्षकों के द्वारा। और लगातार बीच में आपने प्रदेश के कई जनपदों द्वारा आपने पैदल मार्च देखा होगा, पैदल यात्रा देखी होगी हर जनपद में, वो भी प्रमुख मांगों को लेकर ही थी। अगली जो अपडेट है कि वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करे सरकार। नवंबर तक वेतन समिति पर निर्णय नहीं किया गया तो 9 दिसंबर से कार्य बंद करेंगे कर्मचारी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत और महामंत्री अतुल मिश्रा ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि समिति की संस्तुतियाँ 3 वर्ष से लंबित हैं। और अतुल ने कहा कि वेतन समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य हैं। इनके इतने वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।
वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय न होने से कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि यदि नवंबर तक वेतन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय नहीं किया गया तो कर्मचारी 9 दिसंबर से कारबंदी करने के लिए मजबूर होंगे। ये सबसे प्रमुख मांग है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एनआईएस के डिप्लोमा धारक को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का निर्देश जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद को निर्देश दिया है कि एनआईएस से डीएलएड में डिप्लोमा धारक याची को 6 हफ्ते में नियुक्ति आदेश जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दीपक कुमार शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा। याचिका पर अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ, एनआईएस से प्रशिक्षण का डिप्लोमा करने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एनसीटी के अधिवक्ता ने कहा कि एनआईएस से डिप्लोमा को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मान्यता दी गई है और इस पर कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति न देने का औचित्य ही नहीं है और इसी बात को लेकर यहाँ पर तलब की गई है और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति देने की 6 हफ्ते में मांग की गई है। और इसी प्रकार की न्यूज़ है कि डीएलएड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब टीटी में शामिल होने का मौका दिया गया। एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षणधारी भी कर सकेंगे आवेदन। न्यायालय के आदेश पर याचिकाकर्ताओं को मिले हैं अवसर और इस बार टेट के लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और यहाँ पर अब डीएलएड जो एनआईएस से किए थे उनको भी मौका मिल गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार टीटी में ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और उम्मीद यही है कि सम्मिलित होने के साथ साथ ज़्यादा लोग क्वालिफाई करें अपने बेहतर भविष्य की कामना को लेकर। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।